नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और मानचित्र संबंधी प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में 20 नंबर में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि 10 नंबर में आपसे तिथियां पूछी जाती हैं और 10 नंबर में आपसे मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको मैप में भरने भी पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण जो तिथियां आपसे पूछी जाती हैं, बार बार पूछे जाने वाली और बार बार पूछे जाने वाले आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न। फिर आप यदि कहेंगे कि हमें इन प्रश्नों को यानी कि मानचित्र संबंधी जो प्रश्न हैं उनको मैप में कैसे भरा जाता है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक अलग से एक और वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक आप इस बड़ी वीडियो पर बने रहिए ताकि आपके 20 नंबर आपको पक्के हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना पड़ता है मैप में भरने का 1 नंबर और 1 नंबर मिलता है आपको उसका सही उत्तर देने का। तो आपके कुल मिलाकर तिथियों को मिलाकर और मानचित्र संबंधी प्रश्न को मिलाकर मिलते हैं आपके 20 नंबर, जो कि बनती हैं आपकी 4%, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके पास होने और आपके स्टेट टॉपर बनने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मानचित्र संबंधी प्रश्न और कौन कौन सी तिथियां आपसे बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जो आपसे पूछी जाती हैं तिथियां वो पूछी जाती हैं ईसा पूर्व में, जिनमें 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। फिर आता है 361 ईसा पूर्व। 361 ईसा पूर्व में आप जानते हैं कि कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि अशोक के द्वारा लड़ा गया था। फिर आता है 185 ईसा पूर्व। तो 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य वंश का पतन हुआ था या अंत हुआ था। फिर आता है 58 ईसा पूर्व। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। तो ये ईसा पूर्व की इंपॉर्टेंट रचनाएं यानी कि जो तिथियां हैं जो कि आपसे काफी ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे कि 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में भी माना जाता है। यदि आपको उसमें 599 ईसा पूर्व ना दिया हुआ हो और 540 ईसा पूर्व दिया हुआ हो तो भी आपको उसमें लगाना है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली तिथियां हैं। 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और आप जानते हैं कि 321 ईसा पूर्व के साथ साथ 322 ईसा पूर्व भी क्या माना जाता है? 322 ईसा पूर्व को भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। तो ये दोनों ही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 321 ईसा पूर्व ना देकर 322 ईसा पूर्व भी दिया जाता है तो ये सभी आपको याद रखने हैं। फिर आता है 150 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो कि आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। अब चलते हैं हम ईसवी की तरफ। तो सबसे पहले आता है 78 ईसवी। तो 78 ईसवी में शक संवत का आरंभ हुआ था। फिर आता है 606 ईसवी। तो 606 ईसवी में राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था या फिर आप कह सकते हैं कि राजरोहण हुआ। फिर आता है 647 ईसवी। तो 647 ईसवी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। फिर आता है 712 ईसवी। तो 712 ईसवी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर, तो ये जो सिंह नहीं बल्कि सिंध है, तो सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी। क्या प्राप्त की गई थी? विजय। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी 712 ईस्वी में। फिर आता है 320 ईस्वी। तो 320 ईस्वी के साथ साथ कहीं पर आपको 319 ईस्वी भी दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो उसमें क्या हुआ था? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। फिर आता है 1235 ईस्वी। 1235 ईस्वी में घाना साम्राज्य का पतन हुआ था। तो घाना साम्राज्य है उसका क्या हुआ था? पतन हुआ था। आपसे पूछा जाता है 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, यानी कि गुलाम वंश की भी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 1025 ईस्वी भी आपसे पूछा जाता है। 1025 ईस्वी में
सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, या फिर आप लिख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 1469 ईस्वी। तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो गुरु नानक कौन थे? इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। फिर आता है 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चला था, यानी कि होम रूल लीग आंदोलन चला था। फिर आता है 1947 ईस्वी। आप जानते हैं कि 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1025 ईस्वी, अभी हमने आपको बताया था कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। 1857 ईस्वी में आप जानते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो कि 10 मई 10 मई से, यानी कि 10 मई 1857 से कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो 1857 ईस्वी में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1948 ईस्वी में आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। तो ये सभी रचना, यानी कि जो तिथियां हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं। अब आता है 1964 ईस्वी। तो 1964 ईस्वी में जवाहरलाल मृत्यु की हुई थी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1226 ईस्वी। तो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। फिर आता है 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो ये तीनों में से आपको एक कोई ना कोई पूछी ही जाती है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। यदि आपको ये इंपॉर्टेंट डेट याद रहती है तो आपके 10 नंबर पक्के हैं, ये आपको याद रखना है। आप जानते हैं कि 1556 ईस्वी में एक और घटना हुई थी। वो क्या हुई थी? अकबर के पिता की मृत्यु हुई थी। किसकी? हुमायूं की। और अकबर का राज्याभिषेक भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चाहे आप लिख सकते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, या आप लिख सकते हैं कि अकबर के पिता की यानी कि हुमायूं की मृत्यु हुई थी, या फिर आप लिख सकते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? मार्लोमेंटो सुधार हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है कि 1906 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 ईस्वी में क्या हुआ? 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहली बार गरम दल और नरम दल में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो ये सभी आपसे पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं 1526 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1922 ईस्वी में क्या हुआ? 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, और चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। 1922 ईस्वी में और क्या जानते हैं आप जानते हैं कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। 1930 ईस्वी में क्या हुआ? 1930 ईस्वी में आप लिख सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, या फिर आप लिख सकते हैं कि सबने अभिज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और फिर आता है 1336 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आता है 1510 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो चुका था। 1510 ईस्वी में क्या हुआ? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार। तो सबसे पहले जो एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो कब आया था? तो वो आया था 1498 में। 1498 में कौन आया था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में आया था, और वो कहां पर आया था? सबसे पहले गोवा में। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर चाहे आप 12th में हो 10th में हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और यदि आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी इनमें से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है, यानी कि तिथि जो आती है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, और बारडोली सत्याग्रह में एक इसका नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और आप लिख सकते हैं कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत भी आया था, तो ये भी आप लिख सकते हैं। यदि आपको यह याद नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं कि भारत में साइमन कमीशन आया। 1942 ईस्वी में क्या हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है 1565 ईस्वी। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आप जानते हैं कि इसमें गोलकुंडा बीजापुर की जो सल्तनतें थी, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री की जो सेना थी रामराय की, उसको हराया था। फिर आता है 1875 ईस्वी। तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। फिर आता है 1665 ईस्वी। तो 1665 ईस्वी में मुगलों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 में क्या हुआ? मुगलों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि। फिर आता है 1707 ईस्वी। तो 1707 ईस्वी में मुगल वंश के एक राजा थे जिनका नाम था औरंगजेब, उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो ये सबसे एक कट्टर मुस्लिम शासक थे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सभी वो तिथियां हैं जो कि आपसे अब तक हर एग्जाम में, यानी कि लगभग 2009 से लेकर 2025 एग्जाम तक पूछी गई हैं, और हमने वही तिथियां आपके लिए इसमें रखी हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है 1986 ईस्वी में, यानी कि जो अगली तिथि आती है 1986 ईस्वी में क्या हुआ? तो हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। हम्पी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। हम्पी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और इसको भारत में, यानी कि भारत की धरोहर कब शामिल किया गया? 1976 में। ये आपको याद रखना है। 1976 में इसे क्या किया गया? भारत में, यानी कि भारत में धरोहर की शामिल किया गया, यानी भारत की धरोहर इसे शामिल किया। और फिर विश्व धरोहर में से कब शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर में से 1986 में, और राष्ट्रीय धरोहर में से 1976 में शामिल किया गया। फिर आता है 1931 ईस्वी में। तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। आप जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 1931 में और 1932 में। प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में, और तृतीय 1932 में। फिर आता है 1917 में क्या हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप जानते हैं कि जो कि महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। 1906 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर आता है 1914 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1914 ईस्वी में आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और 1915 ईस्वी में क्या हुआ? महात्मा गांधी अफ्रीका से, यानी कि वापस लौटकर भारत आए थे। तो ये सभी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1919 ईस्वी में आप जानते हैं कि रोलेट एक्ट पारित हुआ और खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ये सभी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाने वाली तिथियां हैं। अब जो हमारी अगली तिथि आती है 1764 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। तो ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1526 में। और द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में। और द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1556 में। और तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। फिर आता है 1858 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर, यानी कि ताज का शासन लागू हुआ। फिर आता है 1527 ईस्वी में। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। 1530 ईस्वी में क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हुई। 1540 ईस्वी में क्या हुआ? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। 1539 में क्या हुआ? तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो ये सभी युद्ध भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जानना है कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे भारत में आकर। तो एक ट्रिक है कि
बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घड़घड़ा के मर गया। यानी कि बाबर जब भारत में आया, यानी बाबर भारत में आया, फिर सबसे पहले आती है उसकी, उसने पानी पिया। पानी पिया का मतलब होता है पानीपत का उसने पहला युद्ध लड़ा। फिर आता है उसने खाना खाया, तो खाना खा से क्या है, यानी कि उसने जो है खानवा का युद्ध लड़ा। और फिर आता है उसने चांद देखा, तो चांद से आता है चंदेरी का युद्ध। और फिर कहते हैं कि घड़घड़ा के मर गया, यानी कि घड़घड़ा के मर गया, यानी कि उसने जो लड़ा ये घग्गर का युद्ध लड़ा, तो उसमें वो जो है मर गया, यानी कि घड़घड़ा के मर गया। यानी 1930 ईस्वी में वो घग्गर का युद्ध लड़के, यानी कि घग्गर का युद्ध होता है 1930 में। ये होता है 1526 में पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घग्गर का युद्ध 1529 में। ये चार युद्ध लड़ता है और उन 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, बाबर की। और बाबर ही था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। अब जो आगे तिथियां आती हैं, 1528 ईस्वी में क्या हुआ, तो अभी हमने आपको बताया था 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। 1852 ईस्वी में क्या हुआ, तो भारत में इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी। भारत में क्या हुई थी, 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना। 1856 में क्या हुआ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। फिर आता है 1906 ईस्वी में क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। 1940 ईस्वी में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत में आया, या फिर आप कह सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 1940 ईस्वी में हुई थी, दूसरी भी और तीसरी भी। तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, फिर हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, और फिर हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, यानी 2-2 दिन के गैप के बाद ये सभी बैठकें उसमें हुई थी, किसकी, संविधान सभा की। फिर आता है 1951 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1951 ईस्वी में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और पंचवर्षीय योजना भारत में किस देश से प्रेरित होकर चलाई गई थी, तो वो जो है सोवियत संघ थे। यानी कि सबसे पहले जो विश्व में पंचवर्षीय योजना चली थी 1928 में, वो चली थी सोवियत संघ में। फिर आप जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, और 1991 में विघटन होने के बाद उसमें जो है 15 देश अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा देश बचता है वो बचता है रूस। अब आगे आता है 1952 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1952 ईस्वी में आप जानते हैं कि भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। फिर आता है 1950 में क्या हुआ, तो 1950 में आप जानते हैं कि योजना आयोग का गठन हुआ और भारत का संविधान भी लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और योजना आयोग का गठन भी हुआ। फिर आता है 1954 में क्या हुआ, तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ, किन किन के बीच हुआ, भारत और चीन के बीच में हुआ था। फिर आता है 1962 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1962 ईस्वी में भारत पर जो है चीन के द्वारा आक्रमण किया गया था। फिर आता है 1999 ईस्वी, तो 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्या है, तिथियां हैं, जो कि आपसे काफी ज्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिर आता है 1964 ईस्वी में क्या हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। फिर आता है 1966 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, फिर दूसरे प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, और 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1966 में एक घटना और घटी थी जिसका नाम है ताशकंद का समझौता। तो ताशकंद का समझौता, ताशकंद कहाँ पर पड़ता है, रसिया में पड़ता है, और वहां पर जो भारत के लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे वो गए थे, और वहां से लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है 1971 ईस्वी, तो 1971 ईस्वी में आप जानते हैं कि बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में भारत ने उससे युद्ध लड़कर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। फिर आता है 1975 में क्या हुआ, 1975 में आप जानते हैं कि भारत में पहली बार आपातकाल, यानी कि भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1984 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1984 ईस्वी में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा, और इसी में क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था। फिर आता है 1977 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1977 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में बने थे।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार भारत में बने थे। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी आपसे पूछे जाने वाली तिथियां हैं, इसीलिए हमने ये सभी तिथियां आपके लिए रखी हैं। फिर आता है 1582 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई। 1765 ईस्वी में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1925 ईस्वी में क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ था। 1909 ईस्वी में क्या हुआ, मार्लेमेंटो सुधार हुआ था, भारत परिषद अधिनियम। फिर आता है 1911 में हुआ, क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। फिर आता है 1829 ईस्वी में क्या हुआ, तो सती प्रथा का अंत हुआ था। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत भी हुआ था। तो ये सभी आपसे बार बार पूछे जाने वाली तिथियां हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है 1582 ईस्वी, सॉरी 1882 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। फिर आता है 1530 ईस्वी में क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हुई थी। 1605 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु हुई थी। 1347 ईस्वी में क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में ही हुआ करता था, और जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। तो इन दोनों जो साम्राज्य में क्या हुआ था, आपस में झगड़ा हुआ करता था। फिर आता है 1587 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1587 ईस्वी में कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय, यानी कि जो कश्मीर था उसका जो है मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता है। फिर आता है 1518 ईस्वी। तो 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। किसने हराया था, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। फिर आता है 1928 ईस्वी। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया और बारडोली सत्याग्रह भी हुआ था, तो ये हम आपको करा चुके हैं। फिर आता है 1325 ईस्वी। तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के शासन पर बैठा था। फिर आता है 1780 ईस्वी। तो इसमें भारत में पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी, यानी कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। 1885 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1666 ईस्वी में क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब की कैद से भाग निकलना, यानी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो जो है औरंगजेब की कैद से निकलकर भाग गए थे। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट तिथियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब आता है 1627 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1627 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु हुई थी। फिर आता है 1591 ईस्वी में क्या हुआ, चार मीनार का निर्माण हुआ। 1545 ईस्वी में क्या हुआ, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। और 1542 ईस्वी में क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ था। और 1508 ईस्वी में क्या हुआ, राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 1508 ईस्वी में। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो यदि आप इतनी डेट्स आपको याद कर लेते हैं तो आपको पूरे 10 के 10 नंबर इनमें से आपको मिल जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम मानचित्र संबंधी प्रश्नों पर। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए 10 नंबर पक्के करेंगे। इसके बाहर आपका और भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है वो है वह स्थान जहां 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर, और बाद में इसे बदलकर क्या किया गया था, पाटलिपुत्र किया गया था। तो ये दोनों राजधानी आपको याद रखनी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी थी, राजगीर थी, और उसे बाद में बदलकर क्या किया गया, पाटलिपुत्र कर दिया गया था। फिर आता है वह स्थान जहां संसद भवन स्थित है। आप जानते हैं कि संसद भवन जो है देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। फिर आता है वह स्थान जहां भारद्वाज आश्रम स्थित है। तो भारद्वाज आश्रम काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है, कहां पर स्थित है, प्रयागराज में। प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आता है वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो कौन सी है, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो ये सभी आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आप जानते हैं कि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसीलिए उसकी राजधानी के बारे में आपसे पूछा जाता है और आपको मैप में भरना होता है। और अगली यदि आप कमेंट करके कहते हैं कि
हमें जो है मैप पर यानी कि भरना सीखना है, तो हम उसके लिए आपके लिए एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे और इन सभी क्वेश्चनों को उसमें भरकर भी बताएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें भरने हैं और हम आपको बता देंगे। तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। और हमने आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो तैयार कर ली हैं और वो जो है धीरे धीरे आपकी अपलोड हो रही हैं। यानी कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यानी कि हमने जो है आपके लगातार कैसे वीडियो बनाई है, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय और फिर आपके लिए ये, तो सभी हमने आपके लिए बना चुके हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है और आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से होगी। 95 नंबर आप पक्के लेके आएंगे, ये हमारी गारंटी है, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, वह स्थान जहां साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और साबरमती आश्रम में कौन रहते थे? महात्मा गांधी रहते थे। वह स्थान जहां पांडवों की राजधानी स्थित थी। पांडव कौन थे? आपने महाभारत पढ़ा होगा, जो कि 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, जिसमें पांडव कौन थे? अर्जुन थे, यानी कि वो 5 भाई थे। पांडवों की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ को अब इस टाइम पर जो है दिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर आता है वह स्थान जहां महाकाल मंदिर स्थित है। तो महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है उज्जैन। तो उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको स्टेट याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको स्टेट याद रहेगा कि उज्जैन जो है किस में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो आप जो है मध्य प्रदेश के पास जाकर कहीं ना कहीं पर तो भर ही देंगे, यदि आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है तो। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में शायद आधा नंबर दे ही दे। फिर आता है वह स्थान जहां महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि जो महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ इनका जन्म। और कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी आपके लिए काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप सिर्फ इतने ही ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। फिर आता है वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। फिर आता है वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ा उर्स मेला भी लगता है। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 से। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पंजाब में पड़ता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। शहर के साथ साथ आपको स्टेट का नाम जरूर याद करना है। मेरठ आप जानते हैं कि मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आता है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन जो है प्रयागराज में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। वह स्थान जहां भारत की राजधानी है, नई दिल्ली है। वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। अजमेर कहां पर पड़ता है? अजमेर भी राजस्थान में ही पड़ता है। फिर आता है वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ था। ये कपिल वस्तु में पड़ता है। और कहां पर किस देश में पड़ता है? नेपाल में। महात्मा गांधी ने नमक कानून कहां पर तोड़ा था? तो दांडी में तोड़ा था, जो कि गुजरात में पड़ती है। वह स्थान जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है। और वाराणसी कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जहां हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित थी, कन्नौज में थी। कन्नौज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अब आता है वह स्थान जहां कुषाणों की विशालकाय मूर्तियां मिली हैं। कहां मिली हैं? मथुरा में। और मथुरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे जो है कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि मथुरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? कृष्ण के लिए,
यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के लिए आप जानते हैं कि उसी में प्रेम मंदिर भी है, उसमें जन्मभूमि है, तो बहुत सारी चीजें मथुरा में, वृंदावन, यानी कि ये जो है मथुरा में वृंदावन भी पड़ता है। फिर आता है वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहाँ शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। सासाराम कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो ये सभी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सारे आपको स्टेट के साथ, यानी कि शहर के साथ स्टेट के नाम जरूर याद करने हैं, ताकि आपको भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर आता है वह स्थान जहां हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यानी कि नई दिल्ली में। वह स्थान जहां बुलंद दरवाजा स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर पड़ती है? आगरा में पड़ती है। आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां गंगा यमुना, यानी जमुना लिखी है लेकिन इसमें गंगा यमुना का संगम होता है, तो प्रयागराज में होता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात के खेड़ा जिले में पड़ता है। और खेड़ा जिला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आता है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वह स्थान जहां खुसरो बाग स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, दिल्ली में स्थित है। वह स्थान जहां कुतुब मीनार स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो आपको ये बात याद, इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, बिहार, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में सबसे ज्यादा पूछे गए इसमें से प्रश्न है, आपको याद रखना है। फिर आता है वह स्थान जहां चार मीनार स्थित है, हैदराबाद में पड़ती है। चार मीनार आपको याद रखना है, कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। वह स्थान जहां इमामबाड़ा स्थित है, लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वह स्थान जहां से चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है वो मिला है कुणाल से, जो कि पड़ता है हरियाणा में। फिर आता है वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो चौरी चौरा की घटना जो है गोरखपुर में हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहां पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर। फिर आता है वह स्थान जहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी गोवालिया टैंक मैदान से, जो कि मुंबई में पड़ता है। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वह स्थान जहां पर अकबर का मकबरा स्थित है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह स्थान जहां 1916 में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जो कि कौन सा हुआ था? बीएचयू, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो कि वाराणसी में स्थित हुआ। और कहां पर स्थित है वाराणसी? उत्तर प्रदेश में। फिर आते हैं आपके दो लास्ट क्वेश्चन। वह स्थान जहां विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री रामराय की सेनाओं को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया था। कहां पर किया था? तालीकोटा में। तालीकोटा कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। वह स्थान जहां 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ था। तो ये जो है मलेर कोटला में हुआ था, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो आपकी इंपॉर्टेंट तिथियां और आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न यही समाप्त होते हैं, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते चलिए, ताकि आपके अच्छे नंबर आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।